राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 में हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे। इस बिंदु में हमने कृषि योजनाओं के बारे में पढ़ा। पहले हम 6 योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। 6 योजनाओं के बाद में अब हम बाकी की योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी की योजनाओं में सबसे पहले हम लेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके बाद लेंगे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद हम कृषि उत्पादकता व उत्पादन एवं कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास करना। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2007 से 2012 थी, उसके दौरान कृषि में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राज्यों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जिससे कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में क्या कर सकें, वृद्धि करें। और सार्वजनिक निवेश में जब वो वृद्धि करेंगे तो जो है इसका किसानों को आउटपुट ज्यादा मिलेगा। कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं में राज्यों को हम स्वायत्तता दें, जिससे वे इन प्रक्रियाओं में यानी सार्वजनिक निवेश संबंधी प्रक्रियाओं में क्या ला सकें, लचीलापन ला सकें और किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना। यानी जो कृषि में उन्होंने इनपुट किया है, जो खाद बीज इनके अंतर्गत जो उन्होंने पैसा लगाया है, उनसे उनको आउटपुट के रूप में आय हो। इसके लिए जो वित्तीय आवंटन की बात है वो हम चर्चा करते हैं। वित्तीय आवंटन 2015-16 से इसमें सेंट्रल और स्टेट का 60-40 कर दिया गया। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने इसे जारी रखा और 2017-18 से 2019-20 तक इस योजना का नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके इसे RKVY के नाम से चलाया गया है। किस नाम से चलाया गया है? RKVY रफ्तार, यानी रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेंशन। ठीक है, इसके नाम से चलाई गई है, यानी ये योजना अभी भी चल रही है। RKVY रफ्तार के नाम से चलाई जा रही है। इसमें कुछ मिशन हैं जो और शामिल कर लिए गए हैं। उन मिशनों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम और पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो ये थी हमारी आपकी कौन सी कि RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें मुख्य प्रश्न आपको यही पूछा जाता है कि RKVY में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया था। तो आपको यही याद रखना है कि 4% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद में इसमें पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किस नाम से चलाई जा रही है। तो वर्तमान में RKVY रफ्तार के नाम से चलाई जा रही है। ठीक है। अब हम इसके बाद अगली योजना पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूर्व में संचालित जो सिंचाई से संबंधित योजनाएं थी उनको ही एक तरह से एकीकृत करके चलाई गई है। इसका प्रारंभ 2015-16 में किया गया था। वित्तीय आवंटन पैटर्न सेंट्रल और स्टेट का 60-40 है। ठीक है। यह जो है 4 विभागों के माध्यम से संचालित की जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो 4 विभाग हैं, कृषि उद्यानिकी विभाग, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण तथा जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। लेकिन मुख्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि उपरोक्त विभागों के होते हुए भी मेन जो इसका नोडल विभाग है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। ठीक है। पूर्व में प्रचलित, मैंने बताया कि पूर्व में संचालित योजनाओं को मिलाकर ही ये बनाई गई है। और पूर्व में 3 योजनाएं थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ठीक है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और फार्म वाटर मैनेजमेंट यानी खेत पर जल प्रबंधन। इससे जो योजना का एक तरह से लक्ष्य है वो हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है। यानी 3 बातें इसमें विशेष रूप से रखी गई हैं कि
खेत में पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना। भौतिक पहुंच का माध्यम यह है कि वाष्पीकरण आदि के नमी के माध्यम से नहीं, आपको बिल्कुल डायरेक्ट पानी वहां तक पहुंचाना है तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। दूसरा जो इसमें रखा गया उद्देश्य वो है जल के दक्षतापूर्ण उपयोग में सुधार, जिससे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। और तीसरा है वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा। ठीक है, तो ये हमारी योजना थी आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद में हम आपकी अगली योजना पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016-17 में शुरू की गई थी। खरीफ 2016, इसको हम जुलाई 2016 भी कह सकते हैं। ठीक है, वित्तीय अंशदान इसमें लाभार्थी केंद्र और राज्य 3 है, यानी लाभार्थी को भी कुछ प्रीमियम का हिस्सा देना पड़ता है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों में यानी अनाज, मोटा अनाज और दलहन तथा तिलहन एवं वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागानी फसलें सम्मिलित है। प्रीमियम राशि में लाभार्थी का योगदान खरीफ की फसल में 2% रहता है, रबी की फसल में 1.5% रहता है, 1.5% रहता है, और वाणिज्यिक और बागवानी में 5% रहता है। प्रीमियम का शेष भाग, जो प्रीमियम है उसका जो शेष भाग है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से 50-50% के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद में हम है जो उत्पादन व उत्पादकता बिंदु पर चर्चा करेंगे। यहाँ 2 बातें देखने को मिलती हैं कि उत्पादन व उत्पादकता में क्या अंतर है। ये जो टॉपिक्स हैं कुछ इनको आपको याद करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर होता है। प्रोडक्टिविटी आपका क्या होता है? पर हेक्टेयर होता है। हमारे यहाँ जो है सीरियल्स यानी खाद्यान्न 1991-92 में 835 केजी प्रति हेक्टेयर होते थे और 2018-19 में 2153 केजी पर हेक्टेयर हो रहे हैं। यानी पिछले मोटा देखा जाए तो 27-28 वर्ष में हमारे यहाँ या उदारीकरण के पश्चात 157.84% वृद्धि हमारे खाद्यान्न में हुई है। पल्सेज दलहन में जो हमारे 96.30% वृद्धि हुई है। फूड ग्रेन्स अनाज में हमारे 119.51% वृद्धि हुई है और ऑयल सीड्स में 109.06% वृद्धि हुई है। ठीक है, खाद्यान्न का कुल उत्पादन, ये जो ऊपर वाले 4 टॉपिक थे आपके सीरियल्स, पल्सेज, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड में, इसमें आपको केवल परसेंटेज इन ग्रोथ याद रखना है, बाकी केजी पर हेक्टेयर नहीं पूछा जाता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो खाद्यान्न का कुल उत्पादन 2019-20 में जो हमारा था 249.88 मीट्रिक टन था। यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि भारत के जो आंकड़े होते हैं वो मिलियन टन में होते हैं और राजस्थान के जो आंकड़े होते हैं वो मेट्रिक टन में होते हैं। ये अनुमानित है क्योंकि हमारी समीक्षा मार्च के माह में आ जाती है और फसल कट करके अप्रैल में आती है, इसलिए यहाँ अनुमानित बताया जाता है। ठीक है, जबकि हमारा एक चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, कृषि वर्ष जुलाई से जून होता है। ठीक है, 2018-19 में 231.25 मैट्रिक टन था, जो 2019-20 में 249.88 मैट्रिक टन हो गया, यानी 8.06% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का प्रतिशत आपको याद रखना है। दलहन और तिलहन दोनों का भी आपको ये याद रखना है। दलहन में 2019-20 में हमारे जो दलहन उत्पादन था वो 44.90 मैट्रिक टन था और 2018-19 में वो 37.59 था, अर्थात वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 19.44। आपको केवल 19.44% ही याद रखना है, बाकी केजी में नहीं पूछते हैं, ये मैट्रिक टन में नहीं पूछते हैं। इसी प्रकार तिलहन में जो हमारे है कमी आई है, तिलहन में जो है हमारी कमी आई है, इसमें वृद्धि आई है। ये चीज आपको याद रखना है कि इसमें वृद्धि है और इसमें क्या है आपके कमी। 2018-19 में हमारे तिलहन था 76.57 और कमी होकर के 65.79 मैट्रिक टन हो गया है, यानी 14.07 की कमी हुई है। अब आपको इसमें पूछे जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार। जो कृषि कर्मण पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना 2010-11 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, 10-11 में, है ना। और पुरस्कार कब से दिया जा रहा है?
11-12 से। उद्देश्य है खाद्यान्न व फसलों के उत्पादन को बढ़ाना व राज्यों तथा किसानों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में देखा जाए तो निम्न प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पहला जो पुरस्कार है वो खाद्यान्न उत्पादन के 3 अवार्ड हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी फर्स्ट में 10 मिलियन टन से अधिक उत्पादन अगर कोई राज्य करता है तो उसे 5 करोड़ रुपए का प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी में 1 मिलियन टन से 10 मिलियन टन। कैटेगरी सेकंड में भी 5 करोड़ का पुरस्कार है और तृतीय में भी आपका जो थर्ड कैटेगरी है उसमें भी 1 मिलियन टन से कम में, तो 3 कैटेगरियां बांट रखी हैं। और उस प्रत्येक राज्य के 2 प्रगतिशील किसानों को भी 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ जो 2 पुरस्कार होते हैं उनमें एक महिला और एक पुरुष को दिया जाता है। ये जो 3 पुरस्कार मैंने बताए कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, इनके अलावा गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन 5, यानी 3 पहले हो गए और 5 ये 8। गेहूं, चावल, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल और दलहन व तिलहन फसलों के लिए भी राज्यों को पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि कृषि कर्मण पुरस्कार बाकी की फसलों के लिए जो है आपका 2010-11 में स्थापित हुआ था और जबकि तिलहन के लिए 2013-14 में प्रारंभ हुआ था। इस अवार्ड में 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ये वो तीन जो पहले हमने पुरस्कार पढ़े उनमें 5 करोड़ की राशि है और इनमें जो है ये जो 5 फसलों के जो समझ सकते हो कि पर्सनल फसल हो गई, गेहूं अलग है, चावल अलग है, मोटे अनाज अलग है, दलहन और तिलहन, इन 5 श्रेणियों में 2 करोड़ रुपए की राशि राज्य को दी जाती है और संबंधित राज्य के प्रगतिशील किसानों को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा एक उत्पादन उत्पादकता का प्रशस्ति पुरस्कार और दिया जाता है। वो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने वाले राज्यों को दिया जाता है और इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि राज्य को दी जाती है। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, उत्पादन हमेशा जो है मिलियन टन में बता दिया जाता है, जबकि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर होती है। उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर है। आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्पादन और उत्पादकता का प्रश्न साक्षात्कार में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्पादन और उत्पादकता क्या है अलग अलग। अब हम बात करेंगे कि कृषि कर्मण पुरस्कार में राजस्थान में क्या क्या बातें हैं। तो लेटेस्ट पिछले 5 वर्षों के पे चर्चा हम कर लेते हैं कि जो आर्थिक समीक्षा में बता रखा है वो हम यहाँ चर्चा करें। 2016-17 में कृषि कर्मण पुरस्कार दलहन के लिए राजस्थान को दिया गया। इसमें 2 करोड़ रुपए प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी दी गई। और 2016-17 में प्रगतिशील किसान अवार्ड हमारे राज्य के 2 किसानों को दिया गया, प्रकाश फनात जो डूंगरपुर के हैं और समूह देवी जो पाली की है। इनके प्रत्येक को 2 लाख रुपए दिए गए। और 2017-18 में प्रशस्ति पुरस्कार दलहन श्रेणी में दिया गया 1 करोड़ रुपए का, जो उत्पादन उत्पादकता का वाला पुरस्कार है, जो सबसे लास्ट में हमने अभी चर्चा की थी ना 8 पुरस्कारों के अलावा, वो ये पुरस्कार है। नमस्कार। ठीक है, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाकी अब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे हम अगला उद्योग और संबंधित बातें। धन्यवाद।